नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। आपने ज़िंदगी में कुछ डोनेट किया है क्या? आपके मतलब से डोनेशन का मतलब क्या होना चाहिए? दान किसे हम कहें? जो देने पर आपको गर्व महसूस हो वो दान है। लेने वाले को कुछ गुल्टी न हो वो दान है। दान लेने के बाद लेने वाला कर्ज में ना आ जाए वो दान है। मदद हो लेकिन लेने वाले के स्मरण को ठेस न पहुंचे वो दान है। आभार और थैंक यू की मैं अपेक्षा न करूं वो दान है। लेने वाले पे कोई बोझ ना रहे वो दान है। कोविड के इस समय में दान की व्याख्या ही बदल गई है। मेरी बेटी, हम बैठे हुए थे तो मेरी बेटी ने बोला कि डैडी, क्या मैं डोनेट कर सकती हूँ? तो मैंने हमारे राजकोट सिविल हॉस्पिटल के इंचार्ज सुपरिटेंडेंट को फ़ोन किया और बोले कि मेरी बेटी की ये इच्छा है कि वो डोनेट करना चाहती है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि आपकी बेटी को क्या कोविड पॉजिटिव हुआ था? मैंने बोला नहीं। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तो नहीं कर सकते। कोविड पॉजिटिव हो और आप ठीक हो जाए, आपकी तबीयत एकदम नॉर्मल हो, आपके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो गए हो, तो आप दान कर सकते हैं। आज के समय में ये सबसे बड़ा दान है। इसको प्लाज्मा डोनेशन बोलते हैं और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और कोई दान नहीं होता। कुछ एक शर्त इसमें है कि आप कोविड पॉजिटिव हो, आप कोविड नेगेटिव हो जाए और जब आपको कोविड हुआ तो उसके 28 दिन के बाद आप एकदम स्वस्थ हो तो आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो। ये प्लाज्मा डोनेट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लोगों को मालूम नहीं है कि ये प्लाज्मा डोनेशन क्या है, इससे क्या होता है, इससे शरीर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आती। कई धारणाएं लेके लोग चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ एक डॉक्टर के साथ बात की तो उसने बोला बहुत आसान तरीका है। जिस तरह आप ब्लड डोनेशन देते हो वैसे ही ये प्लाज्मा डोनेशन की प्रोसेस है। हाँ, आप जाते हो तो आपके टेस्ट बनते हैं, आपका बीपी नॉर्मल है, आपका टेम्परेचर बराबर है कि नहीं, आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं, डायबिटीज से लेके हार्ट तक ये नहीं होनी चाहिए और आप एकदम स्वस्थ होने चाहिए, तो आपका प्लाज्मा डोनेशन हो सकता है। लोगों को ये भी धारणा है कि प्लाज्मा डोनेट करने से शरीर में कमजोरी आती है, वीकनेस आ जाती है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि जितना ब्लड आपके शरीर में से वो लेते हैं उसमें से प्लाज्मा निकाल के फिर इतना ही ब्लड, वो ही ब्लड आपके शरीर में फिर वो दाखिल कर देते हैं, तो कोई ब्लड लॉस इसमें नहीं है। तो प्लाज्मा डोनेट करना एकदम सलामत है। तो लेकिन ये चांस मिलता है कोविड पॉजिटिव, आपको कोविड संक्रमण हो गया हो तो ही आप कर सकते हैं। तो अभी तो काफ़ी लोग कर रहे हैं। गुजरात में पहली प्लाज्मा डोनेट करने वाली महिला थी स्मृति ठक्कर, उसको कोविड पॉजिटिव आया और फिर बहुत छोटी है, 30 प्लस की है ये लेडी, और उसने प्लाज्मा डोनेट किया और उसका प्लाज्मा एक 50 बरस के वयस्क को दिया गया। वो वेंटिलेटर पे थे। प्लाज्मा देने के बाद उसकी तबीयत अच्छी होने लगी और वेंटिलेटर हटाया गया और वो स्वस्थ होने लगे। राजकोट की बात करें तो हमारे यहाँ एक बोलबाला चैरिटेबल ट्रस्ट करके बहुत बढ़िया संस्था है, एनजीओ है। वो कई सामाजिक प्रवृत्ति, शैक्षणिक प्रवृत्ति करती है। ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ था तब ये संस्था ने काफ़ी काम किया था, हजारों लोगों को खाना खिलाया था।
एक स्थिति तो ऐसी आई कि रोज के 20-25 हज़ार लोगों को ये खाना पहुंचाते थे और ये रिकॉर्ड भी हुआ और ये उसका नाम भी दर्ज हुआ। तो ये संस्था के जो करता धरता है वो जयेश उपाध्याय है। काफ़ी समय से ये सोशल एक्टिविटी में लगे हुए हैं। उसको भी कोविड पॉजिटिव हुआ क्योंकि ये अपने काम से हर जगह जाते रहते थे, तो कहीं से ये संक्रमण हुआ और पेट में गड़बड़ हुई, टेम्परेचर बढ़ गया और टेस्ट कराया तो पॉजिटिव निकले वो और ये प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए। 2-3 दिन में ही उसकी तबीयत ठीक होने लगी। तो ये पूरे हॉस्पिटल में चक्कर लगाने लगे और जो अन्य कोविड पेशेंट थे उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते रहे, पॉजिटिविटी इसमें जनरेट करने का काम किया, फिरते रहे कि घबराना मत, मुझे भी हुआ था और मैं जो देख लिया मैं यह चलता फिरता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे काफ़ी लोगों को अच्छा लगा था और पॉजिटिविटी जनरेट होती थी। फिर वो ठीक हो गए, घर पे आ गए। फिर उसने जो डॉक्टर ने कहा था ऐसे ही फूड लेना शुरू किया, ड्राई फ्रूट भी लिया, हल्दी वाला दूध पिया, काढ़ा भी पिया, तो वो एकदम स्वस्थ हो गए। फिर बाद में उनको लगा कि भाई मैं क्यों प्लाज्मा डोनेट ना करूं। तो 28 दिन के बाद उसने प्लाज्मा डोनेट किया और जिस दर्दी को ये दिया गया वो काफ़ी अच्छे हुए, वो भी अपने घर पे गए स्वस्थ होकर। फिर दूसरी बार अभी प्लाज्मा डोनेट किया जयेश भाई ने। ये हिम्मत वाला काम है, ये प्रेरणादायी काम है कि समाज को आप एक संदेश भी देते हैं। समाज को आप सोशल प्रवृत्ति तो करते ही है, आपने कई लोगों को खाना खिलाया, भूखे पेट सोने नहीं दिया, लेकिन आप संक्रमित हुए तो दूसरे जो हुए हैं उसको रिकवरी मिले, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए जल्दी, इसके लिए भी आप एक दाखिला हो, एक एग्जाम्पल सेट करें। तो ये जयेश भाई ने एग्जाम्पल सेट किया, 2 बार प्लाज्मा दिया। एक तो महिला थी 60+, तो वो बाइसेप पे थी, जो सेमी वेंटिलेटर बोलते हैं। तो प्लाज्मा देने के बाद वो एक आग्रह करते हैं कि भाई मेरा प्लाज्मा आप किसको देते हैं वो मुझे बताना ज़रूर, तो मैं उसका फॉलोअप करूँगा। तो ये महिला को प्लाज्मा दिया गया और 2-3 दिन में वो अच्छी हो गई। फिर उसको सिविल हॉस्पिटल से रिलीव कर दिया गया। तो वो पीछे वो घर पे भी गए जयेश भाई, तो वो महिला भजन कीर्तन करती है, रसोई बनाती है और एक बार उसके घर पे जाके खाना भी खाया जयेश भाई। तो ऐसे प्लाज्मा डोनेशन करना बहुत अच्छी बात है। इसके लिए कई धारणाएं हैं, लेकिन अब लोग मानने लगे हैं कि इससे काफ़ी संक्रमित जो लोग हैं उसको फर्क पड़ता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप उसकी बातों से, उसकी पॉलिसी से, उसके शासन से सहमत हो या ना हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया वो बेमिसाल है। इंडिया में कहीं पे ऐसा काम नहीं हुआ है और कोविड में भी ऐसा ही काम किया है। आप सरकार ने देश की पहली प्लाज्मा बैंक दिल्ली में शुरू हुई, अभी तो कई बैंक हो गई है। तो केजरीवाल खुद इसका प्रचार भी करते हैं। जो कोविड पॉजिटिव हो गए फिर बाद में स्वस्थ हुए, जिसने प्लाज्मा डोनेट किया उससे मिलते भी हैं, उसका सत्कार भी करते हैं। आपको आश्चर्य, अभी तो कई राज्यों में ये प्लाज्मा बैंक खुल गया है, पंजाब, केरल, वेस्ट बंगाल, चेन्नई, कई जगह पे ये शुरू हुआ है। गुजरात में भी प्लाज्मा डोनेशन की व्यवस्था शुरू हो गई है और कई लोगों ने प्लाज्मा देना शुरू भी किया है। राजकोट में मेरे ख्याल से 30 लोगों ने अब तक प्लाज्मा डोनेट किया है। इसमें कई डॉक्टर्स भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है, सोशल वर्कर भी है, उद्योगपति है अतुल
हमारे यहाँ राजकोट के बाजू में एक अतुल ऑटो लिमिटेड करके बड़ी सी कंपनी है जो और रिक्शा बनाती है, उसके एक हरीश भाई करके जिसको पॉजिटिव हुआ था फिर बाद में स्वस्थ हो गए, उसने भी प्लाज्मा डोनेट किया है। प्लाज्मा डोनेट करो तो आपके शरीर में से 400-450 ml ब्लड निकाला जाता है और एक बार आप जो डोनेट करें प्लाज्मा तो उसमें से 2 पेशेंट को वो इन्फ्यूज़ होता है और उसकी तबीयत में फ़ायदा हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्लाज्मा डोनेशन करें। ये बहुत अभी तो अमेरिका ने भी स्वीकार किया है। पहले कई जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है वो बोलते थे कि ये कोई ऐसी थियरी, प्लाज्मा थियरी ऐसी नहीं है कि इससे कोई गारंटी मिलती है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट हो वो अच्छा हो ही जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो भारत में भी ये चलता रहा, कन्फ्यूज़न बना रहता था, लेकिन अब कई बैंक खुलने लगी है। अमेरिका ने भी ये थेरेपी शुरू कर दी है, ट्रम्प गवर्नमेंट ने इसके लिए छूट भी दी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोविड पॉजिटिव हो, आप संक्रमित हो, फिर स्वस्थ हो जाए तो आप प्लाज्मा डोनेट करें और औरों की आप ज़िंदगी बचा सकते हैं। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा दान है और ऐसा दान है कि सामने वाले पर उसका कोई बोझ नहीं आता। हाँ, एक फरियाद यह भी है कि जो प्राइवेट लेबोरेटरीज है जहाँ प्लाज्मा डोनेशन लेते हैं, फिर वो प्लाज्मा का ऊंचे रेट पर उसका सेल भी करते हैं, ऐसे भी कई फरियादें आई है। लेकिन सिविल हॉस्पिटल में से आप ये डोज ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सरकार ने कुछ उसका रेट 8-9 हज़ार तय किया है, बाहर आपको ये चाहिए तो, और आधा डोज ले तो आपको 5 हज़ार में ये पड़ता है। लेकिन प्लाज्मा डोनेशन मेरे ख्याल से आज के समय में सबसे बढ़िया दान है। तो आप संक्रमित हो और आप स्वस्थ इसमें से हो गए हो, आप एकदम नॉर्मल हो, तो ज़रूर प्लाज्मा डोनेट करना, क्योंकि संक्रमित लोगों की संख्या काफ़ी है और इसकी कोई दवा अभी तक निजात नहीं की गई है। रसी भी आने में काफ़ी समय लगने वाला है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी से कोविड पेशेंट अच्छे हो सकते हैं, इसीलिए प्लाज्मा डोनेशन का महत्व है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।